लास्ट पार्ट हमने छोड़ा था कि जान अपनी साइकेट्रिस्ट डॉक्टर मार्था से अपॉइंटमेंट लेता है और उनसे मिलने जाता है। उनके कैबिन में आकर जान बहुत डिस्टर्ब नज़र आ रहा था। वो काम नहीं था और मार्था उसे काम करने की कोशिश कर रही थी। अब उसकी जान काम डाउन, ओके, मुझे बताओ क्या हो रहा है, प्लीज़ हम बात करेंगे, हम कंसल्ट करेंगे। जहाँ ने कहा चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, कुछ नहीं होगा, बात करने से कुछ नहीं होगा, इतने दिनों में कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा, मुझे सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन दो, मुझे प्रिस्क्रिप्शन दो, मुझे जाने दो, मुझे यहाँ से जाना है। मैं मुझे वो आवाज़ें सुनाई दे रही है माता, मैं तुम्हारी आवाज़ नहीं सुन पा रहा हूँ, प्लीज़ मुझे और टॉर्चर मत करो, मुझे बस मेरा प्रिस्क्रिप्शन दो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। नहीं 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 नहीं, प्लीज़ बंद हो जाओ, प्लीज़ मुझे नहीं सुनना I'm sorry no प्लीज़ चुप हो जाओ। वो शांत, I'm sorry काका, sorry ईजान, sorry डैड, sorry ईजान, sorry प्लीज़ चुप हो जाओ। लेकिन सामने फर्श पर बैठ गया था और उसने अपने दोनों हाथों से अपने कानों को बंद कर लिया क्योंकि आवाज़ें तेज़ हो रही थी। माता ने थोड़ी तेज़ आवाज़ में कहा, जान कंट्रोल योरसेल्फ। जान ने कहा तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मुझे प्रिस्क्रिप्शन दो, मुझे ज़रूरत है माता, सब खत्म हो गया, दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा खुद को, प्लीज़ मुझे दो, मुझे दे दो, प्लीज़ दे दो। ये क्या तो है, वो फर्श से बस मार्था को देखने लगा। मार्था ने कहा, जान मेरी आवाज़ सुनो वरना मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी, याद रखना मैं तुम्हें कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करूंगी। जान ने कहा तुम इतनी क्रूअल कैसे हो सकती हो। मार्था ने कहा मैं तुम्हारी डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हारी जान नहीं ले सकती। जान प्लीज़ काम डाउन, यहाँ आकर बैठो, हम बात करेंगे। जान ने कहा तुम नहीं समझ रही हो, मुझे बात नहीं करनी। मार्था ने कहा मुझे करनी है, मुझे जानना है, सब जानना है। जान ने कहा नहीं, मैं नहीं बताना चाहता, कुछ भी नहीं है जानने के लिए। मार्था ने कहा ज़िंदगी में चेंजेस आए हैं जान, तुम्हारी लाइफ में कोई चेंज आया है, मुझे बताओ क्या हुआ है। जान ने कहा वो आ गया है मार्था, वो मुझे डर लग रहा है, मैं उसे फेस नहीं करना चाहता पर वो मेरे सामने है, वो हंस रहा है, वो मुझसे प्यार करना चाहता है पर मैं नहीं कर सकता मार्था, तो तुम चाहती हो ना, मैं उसे कुछ नहीं दूंगा, मैं उसे कुछ नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या करूँ। मार्था वो आ गया है। जान मार्था का लगभग पिछले 1.5 साल से पेशेंट है। जान की हालत मार्था ने अपने बहुत करीबी करियर से देखी और ऐसा केस बहुतों में से एक होता है। जान मेंटली बहुत वर्स्ट कंडीशन में है, वो एक डीप डिप्रेशन में है, एंजाइटी अटैक्स, हेलुसिनेशन और उन आवाज़ों का बार सुनना। मार्था ने कहा जान ने कहा मार्था वो आ गया है। ये कहते हुए जान की आंखों से आंसू निकल आए थे। मार्था ने अपनी मुट्ठियों को भींचा और जान की तरफ देखते हुए कहा कौन आ गया है जान। जान ने मार्था की तरफ देखते हुए कहा वो आ गया है। मार्था ने कहा नाम बताओ जान, किसकी बात कर रहे हो तुम, मुझे जानना है कौन आ गया है। जान ने कहा वो मेरा एक्स वापस आ गया है। मार्था ने कहा तुम्हारा एक्स। जान ने कहा नहीं वो मेरा बॉयफ्रेंड वापस आ गया है। मार्था ने कहा तुम्हारा बॉयफ्रेंड। जान ने कहा नहीं वो सिर्फ बॉयफ्रेंड नहीं है, माय लव, मेरा प्यार, वो वापस आ गया है। मार्था वो वापस आ गया है, he wants me, वो मुझे चाहता है बट I don't want him, I don't, प्लीज़ मार्था मैं क्या करूँ, क्या मैं उसे बता दूँ कि मैं उससे प्यार नहीं करता। मार्था ने कहा क्या ये सच है। जान ने कहा मुझे नहीं पता, आई थिंक मैं उससे प्यार करता हूँ। मार्था ने कहा तो फिर उसे बताओ। जान ने कहा नहीं मैं उसे नहीं बता सकता मार्था, मैं उससे प्यार नहीं करता। मार्था ने कहा जान तुम कंफ्यूज हो रहे हो, तुम उससे प्यार करते हो या नहीं। जान ने कहा मुझे नहीं पता, मैं उससे प्यार करता हूँ पर उससे प्यार नहीं करता। मार्था ने कहा जान ने कहा तुम समझ नहीं रही हो, तुमने मुझसे कहा था मैं सब कुछ लिखूँ, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करूँ पर मैं कुछ नहीं लिख पा रहा, बहुत लंबे वक्त से मैं कुछ नहीं लिख पा रहा मार्था ने कहा तो तुम्हें हेलुसिनेशन वापस शुरू हो गए हैं। जान ने कहा वो कभी खत्म हुए ही नहीं थे, वो बस मुझे दिखते रहते हैं, डैड, मॉम, वो सीन, वो सुसाइडल सीन, जनाया की बॉडी, जनाया की आंखें, उसकी ब्लीडिंग, वो आवाज़ मुझे सुनाई देती है, मॉम का एलिगेशन सुनाई देता है, वो कह रही है कि मैंने डैड को मार डाला, मेरी वजह से मेरी बहन, she's so beautiful, she dies because of me।
मारता, that was what I do. I'm scared. I can't breathe. I can't. मुझे दवाइयाँ चाहिए मारता, मुझे दवाइयाँ दो प्लीज़। मारता ने कहा, जान हम दवाई लेंगे पर ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, तुम्हें सब कुछ बताना होगा। तुमने अभी तक मुझे सब कुछ क्लियरली नहीं बताया है। मैं तुम्हारे केस को बहुत बारीकी से स्टडी कर रही हूँ। तुम जानते हो ना, हम लोग 1.5 साल से साथ में हैं। जान ने कहा, पर तुम मुझे हेल्प नहीं कर पा रही हो मार्था। तुम्हारे सेशंस मुझे कोई हेल्प नहीं करते, ये सिर्फ मुझे और डिप्रेस करते हैं। मैं यहाँ से जाने के बाद सोचता हूँ, बहुत सोचता हूँ, बहुत, और ये चीज़ मुझे और गिल्ट देती है। मुझे उसका चेहरा नज़र आता है, उसकी आवाज़ है, उसकी चीख, वो मुझसे कह रही है, उसने मुझसे कहा था कि वो मुझे बर्बाद कर देगी, वो मुझे बर्बाद कर देगी। मैं बर्बाद हो गया, मेरे पास कुछ नहीं है आज मार्था, कुछ नहीं है। मेरे पास सिर्फ मेरा ईज़ा है, ओनली हिम। मैं उसे लूज़ नहीं कर सकता, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। वो बहुत छोटा है। आई वॉन्ट टू लव हिम मार्था। मैं उससे प्यार करना चाहता हूँ, उसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। मैं उसे अपने 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 चेस्ट से लगा कर रखना चाहता हूँ। शी वाज सो स्मॉल, सो फॉर्म। मेरे ऊपर योसा की जिम्मेदारी है। मैं क्या करूँ मार्था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। व्हाट शुड आई डू? सुजन परेशान है, बहुत परेशान है, और अब वो भी परेशान है। मैं उसकी आंखों में देख पा रहा हूँ, वो मुझे फिक्र से देख रहा है मार्था, वो मुझे बहुत फिक्र से देख रहा है। मार्था ने कहा, किसकी बात कर रहे हो जान? जान ने कहा, हिबो की बात कर रहा हूँ, वो हमारे साथ रहने आ गया है। मार्था ने कहा, वाह, तुमने अपने घर में उसे जगह दी? जान ने कहा, मैंने जगह नहीं दी, मैंने नहीं बुलाया था उसे, मैं तो भाग गया था, पर वो वापस आ गया। वो गेट पर आ गया था, वो अंदर आना चाहता था। मैंने उसे रोकने की कोशिश की पर वो नहीं रुका। वो बहुत कुछ लाया था, मैं उसको भगा नहीं सकता था, मैं उसका दिल नहीं तोड़ सकता था। बहुत स्नोफॉल हो रहा था। मैंने बस उसे घर के अंदर ले लिया। वो बहुत छोटा लग रहा था। शी वाज सो स्मॉल, जस्ट लाइक बिफोर, बिल्कुल पहले की तरह। ही इज सो इनोसेंट, सो उसकी आंखें, हिज आइज, उसके अंदर पेन है मार्था, बहुत पेन, वो दर्द में है। आई कैन फील हिम, बट वो मुस्कुरा रहा है मार्था। वो सो हैप्पी, वो बहुत खुश है मुझे देखकर। वो मुझे हक करना चाहता है, मुझसे प्यार करना चाहता है। आई वॉन्ट टू किस मी अगेन एंड अगेन, ताकि वो खुद को बिलीव दिला सके कि मैं उसके पास हूँ। एंड आई ऑल्सो रियली वॉन्ट दैट। मैं भी ये चाहता हूँ, मैं उसे किस करना चाहता हूँ मार्था, मैं उसे हक करना चाहता हूँ, मैं उसे बताना चाहता हूँ, मैं उसे सब बताना चाहता हूँ मार्था, पर मैं नहीं बता पा रहा। क्या होगा अगर वो मुझ पर पिटी करेगा तो? क्या होगा अगर वो मुझे वैसे नजरों से देखेगा जैसे सब देख रहे हैं? क्या होगा मार्था अगर उसने भी मुझे रेपिस्ट कहा तो? हाँ, क्या होगा अगर उसने भी मोम की तरह मेरे ऊपर इल्जाम लगाया कि मेरी वजह से सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया, मेरी वजह से 3 लोग मर गए, मैं कातिल हूँ मार्था, आई एम अ किलर, आई एम अ फकिंग किलर, व्हाट शुड आई डू, व्हाट? ये कहते हुए जान अपने बालों को खींचने लगा। मार्था ने अपनी काम वॉइस में कहा, तुम किलर नहीं हो जान, तुमने किसी को नहीं मारा। जान ने कहा, तुम ये कैसे कह सकती हो? वो सब मेरी वजह से मरे, सब डैड सुनाया, माय प्रीशियस, माय लव, माय सो स्मॉल सिस्टर, माय सोई मार्था, वो सब मेरी वजह से मर गए, सब। I can't forgive myself. I can't मार्था, what should I do? What? मार्था ने कहा, जान, कोई तुम्हारी वजह से नहीं मरा है, तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं है, तुम यहाँ विक्टिम हो जान। जान ने कहा, तुम कैसे ये कह सकती हो? मैंने तुम्हें सब बताया ना, मेरी गलती थी उसके अंदर, मैंने उसे मना किया, मुझे उसे मना नहीं करना चाहिए था, मुझे उसे मना नहीं करना चाहिए था, मुझे कहना चाहिए था आई लव यू, मुझे उसे खुद से दूर नहीं करना चाहिए था, तो ये सब कुछ नहीं होता। मार्था ने कहा, जान, किसी को प्यार करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, तुम अगर ऐसा फील करते हो तभी तुम उस रिलेशनशिप में जा सकते थे, पर तुम ऐसा फील नहीं करते थे, वो उसका ऑब्सेशन था। जान ने कहा, वो ऑब्सेशन था, मुझे नहीं पता, पर वो कर्ज था, वो मेरे ऊपर कर्ज था, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मैं यहाँ हूँ,
पास कुछ नहीं है, कोई फैमिली नहीं है, कोई नहीं है। मेरा घर चाइना में है। मेरा घर वो हाउस, शाव हाउस, वो मेरा है, मॉम का था। वो गार्डन मैं उसकी केयर नहीं कर पाया। वहाँ रोजेस हैं, बहुत सारे रोजेस। मॉम को पसंद थे, सोई को भी पसंद थे। मॉम मुझसे बात नहीं करती। माता वो बहुत परेशान है, माता ने कहा जान वो हॉस्पिटल में है। जान ने कहा हाँ वो हॉस्पिटल में है और मैं उनसे मिलने नहीं जा सकता, मैं उससे मिलने नहीं गया। क्या होगा अगर मैं वापस जाना गया और सबने मुझे पहचान लिया तो? माता ने कहा जान तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा। जान ने कहा नहीं माता तुम नहीं जानती, वो सब लोग फिर मुझे वैसे ही देखेंगे, सब लोग वैसे ही जैसे कि मैं सच में दोषी हूँ। माता तुम नहीं जानती, लोगों की आंखों के अंदर वो आंखें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मैं नहीं चाहता, मैं सब कुछ छोड़ कर आ गया हूँ, मैं भाग कर आ गया हूँ। माता ने कहा भागना सॉल्यूशन नहीं है जान, कब तक भागोगे, कभी तो रुकना पड़ेगा ना। अब तो ईज़ा है, ईज़ा के लिए तो रुकना पड़ेगा। जान ने कहा मैं उसे कभी नहीं बता सकता, वो कभी नहीं जान पाएगा। अगर मैं यहीं रहूँगा तो उसे कुछ नहीं पता चलेगा, मैं बस ऐसे ही चुप कर रहूँगा, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, कभी नहीं, मैं उसे कभी नहीं बताऊँगा। माता ने कहा तुमने ईबो को बताया? जान ने एकदम से माता की तरफ देखा। उसने कहा नहीं मैंने उसे कुछ नहीं बताया। माता ने कहा क्यों, क्या उसे पता नहीं चला होगा? जिस तरीके से चाइना में वो सारी खबर फैल गई थी, क्या वो खबर उस तक नहीं पहुंची होगी? जान एकदम से सिकुड़ कर भी काउच पर बैठ जाता है। उसने अपने हाथ पांव को बांधते हुए कहा पता चल गई होगी, जब भी तो मैं भाग आया था। माता ने कहा भागना सॉल्यूशन नहीं है जान, कितनी बार मैं तुमसे कहूँ, भाग कर कहाँ जाओगे, वो अब तुम्हारे सामने है, अब तो तुम्हें बताना होगा ना। क्या उसने तुमसे कुछ पूछा? जान ने कहा वो नहीं पूछेगा, वो सो इनोसेंट, सो प्योर, वो नहीं पूछेगा मुझसे, कभी नहीं। वो वेट करेगा जब तक कि मैं उसे खुद ना बताऊं। माता ने कहा क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है। जान ने कहा पर मैं प्यार करने के लायक नहीं हूँ, मैंने उसे दिया ही क्या है बदले में? माता मैंने सिर्फ उसे दुख दिया है। माता ने कहा कि डिसाइड करने वाले तुम कोई नहीं होते जान कि वो तुमसे प्यार करेगा या नहीं, वो तुमसे प्यार करता है। इस बात का प्रूव ये है कि वो चाइना से यहाँ तुम्हारे पास आया है। जान ने कहा वो मेरे लिए नहीं आया है। माता ने कहा जान झूठ बोलना बंद करो, हमने कहा था ना हम सेशन में ऑनेस्ट रहेंगे। जान ने कहा पर ये सच है, वो मेरे लिए नहीं आया है, वो बिजनेस के लिए आया है, वो बहुत बड़ा आदमी बन गया है, वांग कॉर्पोरेशन। आजकल उसके फोटोग्राफ बहुत बड़े बड़े आते हैं, उसके बारे में लोग आर्टिकल्स लिखते हैं, उसका इंटरव्यू लेते हैं। ही लुक्स सो हैंडसम, माय ईबो लुक्स सो हैंडसम, आई एम प्राउड ऑफ हिम, आई रियली प्राउड ऑफ हिम, काका प्राउड ऑफ हिम। ये तो इंसान हंस रहा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चमक थी उन आंखों में, जैसे कि वो खो गया हो ईबो के उन सारे ख्यालों में, उन सारे फोटोग्राफ्स में। माता ने कहा जान तुम उस रूम में जा रहे हो? जान एकदम से रुक गया, उसने माता की तरफ देखते हुए कहा रूम? माता ने कहा उस रूम के बारे में बात करते हैं, उस रूम में तुम आखिरी बार कब गए थे? जान ने कहा कल रात को। माता ने कहा क्यों? तुमने कहा ना ईबो तुम्हारे घर पर है तो तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए था ना, तुम उस रूम में क्यों गए? जान ने कहा बिकॉज मुझे उसके पास नहीं रहना, मुझे उसके पास रहने से डर लगता है। माता ने कहा जान उसके पास रहने से तुम्हें डर क्यों लगता है? जान ने कहा अगर उसे सब कुछ पता चल गया तो, उसे पता चल गया तो वो क्या करेगा? वो मुझे मेंटली अनस्टेबल समझेगा। मैं खुद से बातें करता हूँ, मुझे आवाज़ सुनाई देती है, मुझे हेलुसिनेशन होता है, मुझे लोग दिखाई देते हैं, वो क्या समझेगा इस बारे में? वो मैं उसे नहीं बताऊँगा। माता ने कहा तो उस रूम में जाकर तुम्हें सुकून मिला? जान ने कहा नहीं, मुझे कल उस रूम में जाकर भी सुकून नहीं मिला, पर मैं वहाँ लेट गया था उन सब यादों के साथ, मैं वहाँ थोड़ी देर के लिए खुश था जब मैं वो सीलिंग पे देख रहा था ईबो का वो ब्यूटीफुल फोटोग्राफ। माता वो रूम वो मेरा है, वहाँ मैंने उसे जिंदा रखा है, मैं उसे जिंदा रहूँगा, मैं वहाँ खुश रह सकता हूँ, मुझे ईबो की ज़रूरत नहीं है, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, उसे भी मेरी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। वो थक जाएगा एक दिन और चला जाएगा, वो मुझे छोड़कर चला जाएगा, एंड मैं उसके लिए तैयार हूँ, मैं प्रिपेयर हूँ, मैंने वो रूम तैयार किया है ना, मैं बस वहीं रहूँगा, बस वहीं अपने ईबो के साथ।
मार्था ने कहा, जान बच्चों ऐसी बातें मत करो, रूम इंसान की जगह कभी पूरी नहीं कर सकता। जान ने कहा, पर मेरे लिए कर सकता है, मेरे लिए वो रूम ही मेरा ईगो है, वो मेरा प्यार है, वही चेहरा है जिसे मैंने प्यार किया है। मैं उसके साथ लाइफ टाइम गुजार दूंगा। मुझे ईबो को भेजना होगा, मैं उसे अपने मेस में नहीं घसीट सकता, मैं उसे नहीं घसीटूंगा। मार्था, मैं उसे भेज दूंगा, मैं उसे भेज दूंगा। मार्था ने चिल्लाते हुए कहा, जान वहीं बैठो, वहीं सिट देयर। जान ने कहा, मार्था तुम सुन क्यों नहीं रही हो, मुझे उसे भेजना होगा। मार्था ने कहा, जान तुम उसे नहीं भेजोगे, मेरी बात ध्यान से सुनो, उसके साथ समय स्पेंड करो, उसे बताओ, उसे अपने दिल की बात बनाओ, अपने आप को आज़ाद करो। जान ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, वो यहाँ है, वो तुम्हें हील करेगा। जान वो तुम्हें हील कर देगा, ये दवाइयाँ तुम्हें हील नहीं कर पाएंगी। जान ने कहा, बकवास मत करो, मैं उसे नहीं बताऊंगा, कुछ भी नहीं बताऊंगा। मैं सेल्फिश नहीं बन सकता, मैं सेल्फिश नहीं हूँ, एटलीस्ट ईबो के लिए तो नहीं। मार्था ने कहा, जान उसे ऑलरेडी सब कुछ पता है। जान एकदम से रुक गया, उसने कहा, क्या? मार्था ने कहा, सोच कर देखो, तुमने कहा ना वो एक बहुत बड़ी कंपनी का CEO है, वो तुमसे प्यार करता है। क्या था जब तुमसे छोड़ कर आ गए वहाँ चाइना में अकेले, तो इतने सालों में उसने तुम्हारे बारे में पता नहीं लगाया होगा? तुम्हें क्या लगता है, क्या उसे नहीं पता होगा सब कुछ? क्योंकि सब कुछ तो ऑनलाइन अवेलेबल है ना। जान ने कहा, पर वो सच नहीं है, वो सच नहीं है। मार्था ने कहा, तो सच क्या है? जान ने कहा, तुम जानती हो। मार्था ने कहा, मुझे फिर से सुनना है, एक बार फिर से सब शुरू करते हैं, शुरुआत से, सब कुछ बताओ मुझे। जान ने कहा, मार्था ने कहा, जान मुझे सब सुनना है। हमारे सेशन का फर्स्ट रूल यही है ना, जब भी तुम आओगे हम फिर से शुरू करेंगे, तो लेट्स स्टार्ट वंस अगेन, ताकि तुम रियलाइज़ कर सको इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हमने बिलीव किया था ना पहले, फिर से बिलीव करेंगे कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बताओ मुझे, क्या हुआ था उस 16 साल के जान के साथ? हाँ, जान ने सिर्फ अनंत में देखते हुए कहा, 16 नहीं 17th बर्थडे था मेरा। मार्था ने कहा, वाह एक्सीलेंट, इसका मतलब तुम्हें पता है। ओके जान, मुझे जानना है क्या हुआ था उस 17 साल के सियन शाहजहान के साथ। जान ने अपनी उस सोललेस बॉडी को खड़ा किया, वो वहीं खिड़की पर जाकर खड़ा हो गया जहाँ से दूर दूर तलक एक खूबसूरत नज़ारा नजर आ रहा था। उसने अपना हाथ वहीं रखा, धीमी आवाज़ में कहा, हम शशांक शिफ्ट हुए थे मेरे 17th बर्थडे पर। डैड को प्रमोशन मिला था और अब उन्हें गवर्नर के लिए सर्व करना था। हम लोग बहुत खुश थे, वी आर हैप्पी फैमिली। मैं, मॉम, जोई, डैड, हम बहुत खुश थे। शशांक में हमें वहीं एक बहुत खूबसूरत घर मिला था, हम वहीं रहते थे। मैंने नए स्कूल में एडमिशन ले लिया था। जोई भी मेरे साथ जाती थी, पर वो जूनियर सेक्शन में थी। डैड ने अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। मॉम भी अपना वर्क कर रही थी। हमारी लाइफ अच्छी चल रही थी, पर जब तक कि युआनी नहीं आई। मार्था ने कहा, युआनी? जान मुझे इसके बारे में और बताओ। जान ने कहा, वो गवर्नर की बेटी थी जिसके यहाँ मेरे डैड जॉब करते थे। मार्था ने कहा, आगे? जान ने कहा, वो जोई की क्लासमेट थी, वो लोग एक ही सेक्शन में थे। मार्था ने कहा, तुम्हारी मुलाकात कैसे हुई उससे जान? जान ने कहा, वो एक दिन मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहा था, मुझे हेड ऑफ द क्लास बनाया गया था और हेड ऑफ द स्कूल के लिए इलेक्शन में मैंने पार्टिसिपेट किया था। मार्था ने कहा, आगे? जान ने कहा, तो मैं लाइब्रेरी में था और बुक पढ़ रहा था, तो मुझे खटपटर की आवाज़ आई। मार्था ने कहा, वहाँ कोई था? जान ने कहा, शायद। यही सोचकर मैं बस देखने गया था, पर वहाँ एक। जान रुक गया। मार्था ने कहा, वहाँ तुमने क्या देखा जान? जान ने कहा, वहाँ मैंने एक लड़की को देखा, वो इंटीमेट पोजीशन में। मार्था ने कहा, मतलब? जान ने कहा, वो
इनअप्रोप्रिएट तरीके से, आई मीन वो किसी को किस कर रही थी, वो बॉय उसके साथ बहुत। मार्था ने कहा, क्या वो फोर्सफुल थे? जान ने कहा, आई डोंट नो, पर उसे देखकर मुझे नहीं पता, मैंने सिर्फ उन लोगों को शायद डिस्टर्ब कर दिया था। मार्था ने कहा, फिर क्या हुआ? जान ने कहा, उसके बाद वो दोनों को जैसे ही मैं दिखाई दिया वो डर गए और वो लड़का बस वहाँ से भाग गया। मार्था ने कहा, ओके, आगे? जान ने कहा, वो लड़की वहीं खड़ी रह गई, उसके कपड़े मैस थे तो मैं बस मुड़ गया, मैं वहाँ से जाने ही वाला था, तभी उस लड़की ने धीमे से कहा, सीनियर। मैं रुक गया था और वो बस मेरे पास आई, उसने अपने शर्ट के बटन लगाए, मैं अभी भी उसे देख नहीं रहा था। उसने मुझसे कहा, मेरा नाम युआनी है। मैंने कहा, ओके, आई थिंक मुझे जाना चाहिए। मैं वहाँ से जा ही रहा था, तभी युआनी ने कहा, आप मुझे नहीं जानते? मैं रुक गया, मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता। युआनी ने कहा, सीनियर, मैं आपकी सिस्टर की क्लास में हूँ और जोई मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त है। जब उसने ऐसा कहा तो मैंने उसे घूर कर देखा। वो लड़की मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी, आई मीन मैं उसे जज नहीं कर रहा, बट एक अजीब सी वाइब थी उसके साइड में। तो मैं बस थोड़ा सा अलर्ट हो गया था जब उसने जोई का नाम लिया। मार्था ने कहा, तो तुमने उससे कुछ कहा? जान ने कहा, नहीं, मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा, बट उसने मुझसे कहा। मार्था ने कहा, क्या कहा उसने तुमसे? जान ने कहा, उसने मुझसे कहा वो लड़का मुझे फोर्स कर रहा था। मैं बस रुक गया। उसने मुझसे कहा, आप हेड ऑफ द स्कूल बनने वाले हैं, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? उसकी आवाज़ बहुत डाउन लग रही थी, वो बहुत डरी सहमी सी लग रही थी। मैं भी थोड़ा सा सीरियस हो गया था इस टॉपिक को लेकर, क्योंकि स्कूल की जिम्मेदारी मुझ पर थी, मुझे सबका ख्याल रखना था। इसीलिए मैंने उसे कंसर्नली पूछा था, क्या वो रिपोर्ट करना चाहती है? उसने तुरंत मेरी तरफ देखते हुए कहा, नहीं, डैड को पता चल जाएगा। मैंने कहा, पर ये तो गलत बात है ना, वो तुम्हें तुम पर फोर्स नहीं कर सकता, मैं उसके खिलाफ टीचर से कंप्लेन करूँगा, टीचर उसे रस्टिकेट कर देंगी। पर युआनी ने कहा, नहीं, आप प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, किसी को मत बताइएगा। मैंने सिर्फ उसको समझाने की कोशिश की काफ़ी बार, पर उसने हर बार मना कर दिया। मार्था ने कहा, तो फिर क्या हुआ? जान ने कहा, कुछ भी नहीं, वो बात वहीं ख़त्म हो गई थी, पर शायद सिर्फ मेरे लिए, क्योंकि उसके लिए नहीं। मार्था ने कहा, फिर क्या हुआ? जान ने कहा, फिर स्कूल में इलेक्शन हुए, मैं हेड ऑफ द स्टूडेंट बन गया, सब कुछ अच्छा चल रहा था 1 महीने तक। पर 1 महीने के बाद अचानक से मार्था ने कहा, अचानक से क्या? जान ने कहा, वो फिर से मेरे सामने आई। मार्था ने कहा, कौन? जान ने कहा, युआनी। मार्था ने कहा, ओके, तो उसने क्या किया? जान ने कहा, उसने मुझे प्रपोज किया। मार्था ने कहा, वो तुम्हें पसंद करती थी? जान ने कहा, आई डोंट नो, पता नहीं मुझे। मार्था ने कहा, फिर क्या हुआ? जान ने कहा, मैंने उसे पोलाइटली मना किया, मैंने कहा कि वो मेरी जूनियर सिस्टर की तरह है, वो बहुत छोटी है मुझसे, मैं उसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रख सकता। उसने मुझसे रोते हुए कहा कि वो सिर्फ मुझसे 2 साल छोटी है और वो मुझसे प्यार करती है, पर मैं ये रिलेशनशिप नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने उसे मना कर दिया, बहुत पोलाइटली मना किया था मैंने उसे हार्म नहीं किया। मार्था ने कहा, जान, तुमने बहुत अच्छा किया। जान ने कहा, नहीं, वो मैंने गलत किया था मार्था, तो तुम्हें नहीं पता। उसके बाद मार्था ने कहा, उसके बाद क्या हुआ? जान ने कहा, पार्टी थी एक बहुत बड़ी। मार्था ने कहा, ओके, कहाँ पर? जान ने कहा, गवर्नर ने पार्टी रखी थी, वो शशांक में बहुत पावरफुल थे, उन्होंने पार्टी रखी थी, डैड और हमारी पूरी फैमिली को भी इनवाइट किया था। हम वहाँ गए, वहाँ डैड बहुत खुश लग रहे थे, बहुत सारे लोगों ने प्रेस कर रहे थे, फैमिली मॉम भी बहुत खुश थी, जोई वो भी खुश थी, उसकी एक न्यू फ्रेंड बनी थी, उसने मुझे बताया, जी वो भी मुझे वहाँ पार्टी में मिली थी, शी इज़ अ नाइस गर्ल, सो नाइस गर्ल। मार्था ने कहा, जी तो तुम्हारी भी फ्रेंड है ना जान? जान ने कहा, नहीं, वो मेरी फ्रेंड नहीं थी, वो मेरी लव की फ्रेंड थी, वो मेरी सोई की फ्रेंड थी। मार्था ने कहा, ओके, ठीक है, फिर पार्टी में क्या हुआ? जान ने कहा, उस पार्टी में मैं युआनी से मिला, वो वहाँ थी, मैं देखकर चौंक गया था, पर उस दिन मुझे पता चला कि वो गवर्नर की बेटी है। मार्था ने कहा,
उसने तुम्हारे साथ कुछ किया पार्टी में? जान ने कहा। नहीं, पर वो जिस तरीके से मुझे देख रही थी, वो जिस तरीके से बिहेव कर रही थी, वो मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील करा रहा था। मुझे टच करना, मुझे बार बार प्रोवोक करना, मुझे बस ऐसे ही देखना, घूरना, पूरी पार्टी में उसने यही किया। मार्था ने कहा, तो तुमने किसी से कंप्लेन क्यों नहीं की? I mean, तुम्हें अनकंफर्टेबल लग रहा था तो? जान ने कहा, कंफर्टेबल मैं किससे कहता? मॉम से, डैड से? और कहता भी तो क्या कि वो मुझे देख रही है? किसी को देखना तो गुनाह नहीं होता ना, है ना? ये कहते हुए जान ने मार्था की तरफ देखा। मार्था ने कहा, जान तुम अनकंफर्टेबल थे। जान ने कहा, पर वो मैं किसी को बता नहीं सकता था। मुझे लगा वो बच्ची है, समझ जाएगी, रुक जाएगी, पर वो नहीं रुकी। मैं वॉशरूम गया हुआ था। मुझे नहीं पता वो वहाँ कब से खड़ी थी, पर मैं बस सांस लेना चाहता था क्योंकि उसकी निगाहें मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील करा रही थी। तो मैं बस दूर आ गया था, सबसे दूर, पर वो वहाँ मेरा इंतज़ार कर रही थी। मार्था ने कहा, वॉशरूम के बाहर? जान ने कहा, हाँ, तो बाहर ही थी वो। मैं जब बाहर आया तो उसने मुझे वॉल पर पिन कर दिया। मार्था ने कहा, वो तुम पर हावी होना चाहती थी? जान ने कहा, हाँ, वो यही कुछ कर रही थी। उसने अपनी ड्रेस खोलना शुरू किया। मार्था ने कहा, क्या? जान ने कहा, हाँ, वो पता नहीं क्या कर रही थी, पर मुझे सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने उसे फोर्सफुली खुद से दूर किया। मार्था ने कहा, तुमने उसे रिजेक्ट किया? जान ने कहा, मैं बस जाना चाहता था वहाँ, ये सब कुछ अच्छा नहीं था, इनएप्रोप्रिएट था। मार्था ने कहा, फिर क्या हुआ? जान ने कहा, वो मुझसे बैक करने लगी। वो मुझसे कहने लगी कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है, वो मुझसे बहुत प्यार करने लगी है, बहुत लंबे समय से मुझसे प्यार करती है। और उस दिन लाइब्रेरी में वो सब कुछ जानबूझ के कर रही थी। मार्था ने कहा, अच्छा, फिर क्या हुआ? जान ने कहा, पर मैंने उसकी कोई बकवास नहीं सुनी। मैं बस उसे वहाँ छोड़ कर आ गया क्योंकि ये सब कुछ मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो रहा था। डिस्टर्बिंग था, बहुत डिस्टर्बिंग। वो मुझे हरास कर रही थी, उसने मुझे हरास किया लंबे वक्त तक। वो बस मेरे आगे पीछे घूमती रहती, मुझे कूटती रहती थी। मार्था ने कहा, तो वो तुम्हें मेंटली हरास कर रही थी? जान ने कहा, वो मुझे कंट्रोल कर रही थी। मार्था ने कहा, इस बात का क्या मतलब है? जान ने कहा, उसने मुझसे कहा कि वो अपने फादर से कहकर सब कुछ खराब करवा देगी, वो अपनी फादर की पावर्स का इस्तेमाल करेगी। मार्था ने कहा, तुमने क्या किया? जान ने कहा, मैंने उसे वार्न किया। मार्था ने कहा, गुड स्टेप जान, कैसे? जान ने कहा, मैंने कंप्लेन की। मार्था ने कहा, कहाँ? जान ने कहा, हेड टीचर को। मार्था ने कहा, ये तो बहुत गुड था, फिर क्या हुआ? जान ने कहा, पर कुछ नहीं हुआ। मार्था ने कहा, क्यों? जान ने कहा, बिकॉज। मार्था ने कहा, जान ने गर्व करते हुए कहा, बिकॉज ही इज अर फादर। मार्था ने कहा, पर तुमने अभी तो कहा कि वो गवर्नर की बेटी थी। जान ने अपनी मुट्ठियों को पीछते हुए कहा, बायोलॉजिकल फादर था। मार्था ने कहा, ये बात सबको पता थी? जान ने कहा, किसी को भी नहीं पता था। सबके लिए तो वो गवर्नर की बेटी थी, गवर्नर के लिए खुद गवर्नर की बेटी थी। मार्था ने कहा, तो फिर उसने तुम्हें खुद बताया? जान ने कहा, हाँ, जब मैंने कंप्लेन की थी तो प्रोफेसर ने कहा था कि वो सब कुछ देख लेंगे, पर 15 दिन के बाद भी जब वो नहीं रुकी तो मैं दोबारा उनके पास गया था कंप्लेन करने के लिए। वो हेड टीचर थे, उनकी जिम्मेदारी थी। और जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने सिर्फ केयरलेसली ही कह दिया कि वो इस बारे में कुछ नहीं करेंगे। शी लाइक्स यू, तो उससे प्यार करने में क्या बुराई है? ये सुनकर मैं स्टंट हो गया था। आई एम जस्ट स्पीचलेस। आई मीन, कोई टीचर ऐसे कैसे बोल सकता है? मैंने उन्हें बताया कि वो कैसे मुझे हरास कर रही है, बाथरूम के बाहर जाना, लाइब्रेरी में मुझे टच करना, मुझे बस घूरना, लेटर्स पास करना एंड सो ऑन। मार्था ने कहा, तुमने मुझे पहले नहीं बताया था जान, वो तुम्हें लेटर्स देती थी? जान ने कहा, नहीं, आई मीन वो लेटर लिखती थी पर सेम टू सेम मेरी हैंड राइटिंग में। मार्था ने कहा, मतलब? जान ने कहा, एग्जैक्ट जैसे मैं लिखता हूँ, एग्जैक्ट वो मेरी हैंड राइटिंग में से कुछ लिखती थी। मुझे नहीं पता वो कब मेरी कॉपीज निकाल लेती थी, नोट्स निकाल लेती थी और वो बस उसमें लिख देती थी। और उसमें वो ये नहीं लिखती थी कि वो मुझसे प्यार करती है। आई मीन, वो लव लेटर उसकी तरफ से नहीं होता था, वो लव लेटर
मेरे मेरी तरफ से उसके लिए होता था। मार्था ने कहा, ये तुम फर्स्ट टाइम डिस्कस कर रहे हो, ये हमने पहले डिस्कस नहीं किया। सान ने कहा, वो लेटर में लिखती थी, वो लेटर इस तरीके से लिखती थी जैसे कि सबको ऐसा लगे कि मैं उसके लिए लव लेटर लिख रहा हूँ। वो उसमें लिखती थी, युवानी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर तुम मुझसे जूनियर हो, मैं तुम्हें कैसे अप्रोच करूँ, पर मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ, तुम्हें डेट पर ले जाना चाहता हूँ, एंड सो ऑन। धीरे धीरे लेटर सिर्फ इनोसेंट हुआ करते थे, पर जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था लेटर और ज़्यादा इंटीमेट और ज़्यादा ब्रूटल और रबिश होते जा रहे थे। मार्था ने कहा, ये होता कब था सान? सान ने कहा, आई डोंट नो, आई थिंक जब मैं स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस करने जाता था, या फिर जब मैं हेड टीचर के लिए सारे असाइनमेंट्स और सारी काउंसलिंग करने जाता था, शायद तब वो मेरी नोटबुक निकाल लेती थी, तब वो कुछ लिखती थी। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता उसने कैसे मेरी हैंड राइटिंग को इतना बखूबी तरीके से कॉपी किया। शी इज जस्ट ऑब्सेस्ड विद मी। वो सब कुछ मुझे नहीं पता वो क्या कर रही थी, वो बस एक इमेजिनरी वर्ल्ड में थी जहाँ वो। लेकिन तो इंसान का गला भारी हो गया था। मार्था ने कहा, तुम्हें उसके बारे में पता कैसे चला? आई मीन उसके बायोलॉजिकल फादर के बारे में। जान ने कहा, जब मैं दोबारा उनसे कंप्लेन करने गया था और उन्होंने मुझे झटक कर बाहर भेज दिया था, तब मुझे वो कॉरिडोर में मिली थी। मार्था ने कहा, तुम्हें वापस हरास करने के लिए? जान ने कहा, पता नहीं, शायद मुझ पर हंसने के लिए। उसने मुझे बताया कि वो जिससे कंप्लेन कर आया है ना, वो उसके फादर हैं। मैं स्टंट हो गया था, मुझे नहीं समझ आ रहा था वो मुझे ऐसा कुछ क्यों बता रही है। मार्था ने कहा, फिर क्या हुआ? जान ने कहा, उसने बस मुझसे कहा कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, और क्या मुझे उसका प्यार नज़र नहीं आता? क्या उससे प्यार करना इतना मुश्किल है? वो क्यों कंप्लेन कर रहा है? फिर अचानक वो बहुत गुस्सा हो गई। उसने मुझे वहीं वॉल पर दोबारा पुश करते हुए कहा कि उसकी वजह से उसे अपने डैड की बहुत सारी बातें सुननी पड़ी। मैं कंफ्यूज हो गया था क्योंकि उसके डैड तक तो मैं कभी पहुंचा ही नहीं, लेकिन उसने मुझसे जो कहा उसने मुझे स्टंट कर दिया। उसने मुझसे कहा कि वो जिससे भी कंप्लेन कर रहा है उस हेड टीचर से, वो उसके बायोलॉजिकल डैड हैं, एंड बिकॉज ऑफ मी उसे अपने डैड से बहुत डांट सुननी पड़ी। मैं वहाँ स्पीचलेस हो गया था क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोल रही थी, क्या कर रही थी। आई मीन वाई शी इवन टेल मी, आई मीन वाई मी? सो जस्ट मैं उसे पुश कर आगे चला गया और वो वहाँ से बस चिल्लाने लगी उस कॉरिडोर में। उसने मुझसे कहा, शी लव्स मी अ लॉट, प्लीज़ एक्सेप्ट माई लव। बट मैं सिर्फ वहाँ से चला गया क्योंकि मुझे अब घुटन हो रही थी, बहुत ज़्यादा घुटन। मैं घर पर कुछ कह नहीं सकता था क्योंकि उसके डैड के यहाँ वर्कर थे, वो अपनी जॉब में खुश थे। स्कूल में कंप्लेन करता तो किससे करता? हेड टीचर से की तो उन्होंने नहीं सुनी, और किसी और टीचर के पास जाता तो हेड टीचर ने मुझे थ्रेट किया कि अगर मैंने किसी और से कुछ कहा तो वो मेरा रिजल्ट बिगाड़ देंगे। मेरा वो मेरी रसोई तक पहुंच गए थे। वो कह रहे थे कि वो उसका रिजल्ट भी खराब कर देगा, और वो उसे। मैं बस डर गया था, मैं डर गया था। आई नो मैं गलती कर रहा था, मैं बेवकूफ़ था, मैं स्टूपिड था, मुझे डरना नहीं चाहिए था, वो मेरी गलती थी। मुझे आवाज़ उठानी चाहिए थी, डैड से कहना चाहिए था, मॉम से कहना चाहिए था, पर उस टाइम पे सब कुछ इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग था मेरे लिए। मैं मेंटली एग्जॉस्ट हो चुका था, बहुत प्रेशर था, अजीब सा ही प्रेशर था जो बस क्रिएट हो गया था, और मैं सिर्फ एक के बाद एक गलतियाँ करता जा रहा था। मैंने बहुत गलती की, मुझे वो लेटर अपने पास संभाल के नहीं रखने चाहिए थे, कभी नहीं रखने चाहिए थे। मार्था ने कहा, कौन से लेटर? सान ने कहा, वो सारे लेटर्स जो वो मुझे लिखती थी मेरी नोटबुक के अंदर, वो सब थे। वो अपनी स्टोरी मेरी ज़बान में लिख रही थी। मतलब उसने लाइब्रेरी वाला इंसिडेंट इस तरीके से लिखा कि मैं किसी और लड़की के साथ उस वक्त इंटीमेट हो रहा था और युवानी ने मुझे देखा, और जैसे ही मैंने युवानी को पहली बार देखा तो मैं उसे बस पहली नज़र में प्यार करने लगा। ऐसे इंसिडेंट जो हम दोनों के बीच में हुए थे वो सब उन लेटरों में लिखती थी, बस सिर्फ किरदार स्विच कर देती थी। वहाँ मैं एक ऑब्सेसिव लवर नज़र आता था और वो एक विक्टिम, और सभी लेटर्स की हैंड राइटिंग एग्जैक्ट बिल्कुल मेरी हैंड राइटिंग जैसी होती थी। तो कोई भी डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाता था कि आई मीन ये लेटर मैंने लिखा है या उसने। मुझे नहीं पता उसके दिमाग में ये सब कुछ कैसे चल रहा था, कैसे कर रही थी। वो सिर्फ 16 साल की एक लड़की तो थी ना, और मैं
आई डोंट नो। वो बस उलझाती जा रही थी और मैं बस उलझता जा रहा था, उलझता। हे एवरीवन, आगे के पार्ट को कल कंटिन्यू करेंगे। देखते हैं आगे इंसान के पास लाइफ में और क्या हुआ है। बाकी आज का चैप्टर आपको जैसा भी लगा हो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मेरे साथ अपने थॉट्स शेयर कीजिएगा। पर अभी बहुत कुछ है जो होना बाकी है। नेक्स्ट पार्ट में हम उसे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि आज की वीडियो बड़ी हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।